गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमको पढ़ना है फर्टिलाइजेशन इन रिक्सिया। इससे पहले हमने यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ आर्चिगोनिया एंड डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रेडिया पढ़ लिया है। आज टर्न है यहाँ पर फर्टिलाइजेशन का। तो फर्टिलाइजेशन के लिए यहाँ पर सबसे पहली चीज़ की फर्टिलाइजेशन, जैसा कि हमने पढ़ा है कि इसको हम क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम ब्रायोफाइट्स को, बिकॉज वाटर इज़ वेरी इसेंशियल फॉर द फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के लिए सबसे पहली चीज़ हमें याद रखनी है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ होती है, वाटर होता है। इसके साथ साथ कुछ और भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, लाइक एंथ्रोजॉइट्स। सेकेंड इज आर्चिगोनिया। आर्चिगोनिया इज़ द फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑफ द रिक्सिया और एंथ्रोजॉइट इज़ द मेल गैमेट ऑफ प्लांट। नेक्स्ट इसमें अब क्या होता है, देखिए यहाँ पर ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। जैसा कि हमको मालूम है कि आर्चिगोनिया का स्ट्रक्चर क्या होता है। यहाँ साइड से इसकी क्या होता है, बाहर की ओर नेक सेल्स प्रेजेंट होती हैं, सिंगल लेयर जैकेट होती है, नीचे वेंट्रल सेल्स होती हैं, स्वेलन पोर्शन होता है, बेसल जो पोर्शन होता है वो स्वेलन होता है, ऊपर वाला जो पोर्शन होता है वो इलोंगेटेड पार्ट होता है। तो जैसे ही ये मैच्योरिटी की स्टेज पर पहुँचता है तो जो इसकी एनसीसीज होती हैं, मीन्स कि जो नेक कैनाल सेल्स होती हैं, और नेक कैनाल सेल्स के जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट होता है, वेंट्रल कैनाल सेल्स। तो जो नेक कैनाल सेल्स होती हैं और वेंट्रल कैनाल सेल्स होती हैं, ये आपस में क्या हो जाती है, फ्यूज़ हो जाती हैं। फ्यूज़ होने के बाद ये क्या बनाती हैं, एक सब्सटेंस बनाती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस। ये म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस एक स्वीटी स्मेल का होता है, जो कि क्या करता है, इन स्पर्म्स को या फिर जो एंथ्रोजॉइट्स हैं, मींस जो मेल गैमेट हैं, उनको अट्रैक्ट करता है। एट द सेम टाइम एंथ्रीडियम भी मैच्योर हो जाता है और जो एंथ्रोसाइट सेल्स होती हैं वो मेटामॉर्फोसिस के बाद एंथ्रोजॉइट्स को फॉर्म करती हैं। और ये एंथ्रोजॉइट्स यहाँ पर अट्रैक्ट होकर, इस म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस से अट्रैक्ट होकर क्या करते हैं, इस फ्लास्क शेप जो कैनाल है इसके अंदर एंटर कर जाते हैं। बहुत सारे जो जो मेल गैमेट हैं वो एक साथ एंटर करते हैं, बट सिर्फ एक ही जो मेल गैमेट होगा, एक ही जो एंथ्रोजॉइट होगा, वो एग से जाकर क्या करता है, फ्यूज़ कर जाते हैं। फ्यूज़ होने के बाद यहाँ पर एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है और जो गैमेटोफाइट स्टेज थी वो यहाँ पर जाइगोट के बनने के साथ साथ वो गैमेटोफाइटिक स्टेज की एंड हो जाती है और स्पोरोफाइटिक जो स्टेज है वो स्टार्ट हो जाती है। सो जाइगोट इज द फर्स्ट मदर सेल ऑफ द स्पोरोफाइटिक जनरेशन। यहाँ पर जाइगोट किसी रेस्टिंग पीरियड में नहीं जाता है, जाइगोट इमीडिएटली स्टार्ट कर देता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पर एक हार्ड लेयर बन जाती है, जो वेंट्रल कैनाल सेल्स होती हैं, वेंट्रल सेल्स होती हैं, वो उस जाइगोट के चारों ओर एक हार्ड स्ट्रक्चर बना देती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, कैलिप्ट्रा बोलते हैं। ये कैलिप्ट्रा इतना हार्ड होता है कि लगभग 1 साल तक भी अगर जाइगोट ऐसे ही पड़ा रहे डोरमेंट स्टेज में, तो उस जाइगोट के अंदर जो भी मटेरियल है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर जब डिवीज़न होता है, इसके बाद क्या होगा, स्पोरोफाइटिक स्टेज स्टार्ट हो गई। तो अब क्या होता है, यहाँ पर डिवीज़न स्टार्ट होता है स्पोरोफाइट का। और इस स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे यहाँ पर लिखा है कि स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर स्पोरोफाइट। तो जो यहाँ पर जो स्पोरोफाइट होता है, जैसा कि हमने पढ़ा है कि ब्रायोफाइट में क्या होता है, फूट सीटा कैप्सूल जैसा एक स्ट्रक्चर बनता है। तो यहाँ पर कोई फूट और सीटा जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कैप्सूल बोलते हैं। इस कैप्सूल के अंदर ही सारे डिवीज़न होते हैं और इसी के अंदर ही जो भी हम स्पोर, मदर सेल्स और इसके बारे में अभी पढ़ेंगे, तो वो सब इस कैप्सूल ही जैसा ही एक ही स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कैप्सूल बोलते हैं। तो अब बात करते हैं कि यहाँ पर डिवीज़न कैसे, डेवलपमेंट कैसे स्टार्ट हुआ स्पोरोफाइट में। तो बन गया था यहाँ पर जाइगोट, जो कि फर्स्ट मदर सेल है किसकी, स्पोरोफाइटिक जनरेशन की। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर मैंने वही फ्लो चार्ट बना रखा है। तो फ्लो चार्ट में देखिए जाइगोट फॉर्म हुआ, इस जाइगोट में क्या होता है, फर्स्ट डिवीज़न होता है जो कि एक ट्रांसवर्स डिवीज़न होता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये एक जाइगोट है, ये अपना साइज़ में और इनलार्ज होना स्टार्ट कर देता है इस, और यहाँ पर पहला जब डिवीज़न होता है तो ये ट्रांसवर्स डिवीज़न होता है। ट्रांसफर डिवीज़न होने के बाद ये एक जो जाइगोट की सेल थी वो किस में डिवाइड हो जाएगी, दो सिमिलर साइज़ की सेल्स बनाएगी। दोनों ही साइज़ जो सेल्स होंगी वो दोनों इक्वल ही साइज़ की होंगी। अब इसमें क्या होगा, राइट एंगल डिवीज़न होगा।
तो राइट एंगल डिवीजन होने के बाद एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, 4 सेल। तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बन जाता है 4 सेल का स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट। अब इसमें फिर क्वाड्रेंट में भी पैरेलल डिवीजन होते हैं प्लस राइट एंगल डिवीजन होते हैं। तो ये क्या बना देता है, एक ऑक्टेंट बना देता है। ऑक्टेंट का मतलब होता है 8 सेल। तो इस तरीके से 8 सेल वाला एक स्ट्रक्चर बन जाता है। रैपिडली डिवीज़न होने के बाद, बार बार डिवीज़न होने के बाद फाइनली एक मास तैयार हो जाता है। ये मास जो होता है 20 to 40 सेल्स का होता है। ये मास क्या होता है, फिर इसमें डिवीज़न होंगे एंटीक्लाइनली, पेरिक्लाइनली, बहुत सारे डिवीज़न होने के बाद इस तरीके से एक एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, अब ये जो है इसमें एक बाहर की लेयर होती है, एक अंदर लेयर होती है। जो बाहर वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं एम्फीथीशियम, और जो अंदर की लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोथीशियम। तो एम्फीथीशियम में क्या होगा, डिवीज़न होगा जिसको हम एंटीक्लाइनली डिवीज़न बोलते हैं। और ये एम्फीथीशियम क्या फॉर्म कर देते हैं, सिंगल लेयर स्टेराइल जैकेट को फॉर्म कर देते हैं। अब बचा जो अंदर वाला मास है उसको हम बोलते हैं एंडोथीशियम। एंडोथीशियम जो सेल होती हैं वो कैसे बिहेव करने लगती हैं, आर्चीस्पोरियम की तरह। आर्चीस्पोरियम का मतलब होता है कि वो सेल जो कि आगे स्पोर्स को बनाने वाली हैं। तो ये एंडोथीशियम बिहेव लाइक अ एंडोथीशियम एंडोस्पोरियम सेल्स। अब इन आर्चीस्पोरियम सेल्स, तो इन आर्चीस्पोरियम सेल्स में रैपिडली डिवीजन होते हैं। और फिर ये क्या बनाता था, ये भी एक मास फॉर्म कर देता है जिसको हम वो क्या बोलते हैं, मास ऑफ स्पोरोजीनस सेल्स। इस स्पोरोजीनस सेल्स में भी डिवीजन होंगे। डिवाइड होने के बाद ये क्या बनाएगा, स्पोर मदर सेल, या फिर SMCs बोलते हैं। स्पोर मदर सेल्स में डिवीजन होगा। ये जो डिवीजन है, क्योंकि अभी तक हम पढ़ रहे थे कि जाइगोट क्या है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर जब स्पोर मदर सेल्स बनती हैं तो स्पोर मदर सेल में कौन सा डिवीजन होता है, मियोसिस होती है। मियोसिस से आपको मालूम ही होगा कि मियोसिस होने के बाद क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ रह जाते हैं। तो यहाँ पर मियोसिस होने के बाद बनने लगते हैं स्पोर। तो यहाँ पर जो स्पोर बनता है उसको हम बोलते हैं स्पोर टेट्राड। स्पोर टेट्राड क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो स्पोर है वो 4 सेल वाला होता है। देखिए इस तरीके से 1 2 3 हमको तो फ्रंट में दिखती है, 1 2 3 सेल तो में दिखती है और एक पीछे। तो टोटल ये 4 सेल का होता है, इसीलिए हम इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, स्पोर टेट्राड स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो मियोसिस के बाद बनता है एक तो स्पोर टेट्राड और दूसरा बनता है नर्स सेल। नर्स सेल का काम क्या होता है, ये नरिशमेंट देने का काम करती हैं। जो स्पोर बन रहे हैं इसको भी तो नरिशमेंट चाहिए, तो इसे नरिशमेंट देने का काम कौन करता है, ये नर्स सेल करती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से स्पोरोफाइट का जो डेवलपमेंट है वो कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। तो यही सब जो मैंने फ्लो चार्ट में दिखा रखा है, तो वही सब इसमें लिखा हुआ भी है। तो आप एक बार रीडिंग मारेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये डायग्राम है, डायग्राम बनाना कंपलसरी है, इसको आप बनाएंगे। इसमें भी वही सारी चीज़ें दे रखी हैं जो अभी हमने फ्लो चार्ट में पढ़ी है। देखिए जाइगोट है, जाइगोट के बाहर ये वेंटर है। वेंटर क्या बनाता है, डिवाइड होने के बाद कैलिप्ट्रा बना देता है। फर्स्ट डिवीजन यहाँ पर कौन सा डिवीजन होगा, ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। ट्रांसफर डिवीजन के बाद 2 सेल बन जाएंगी, दोनों इक्वल साइज की हैं, सिमिलर साइज की हैं। इसके बाद इसमें राइट एंगल प्लस पैरेलल डिवीजन होगा, तो ये क्वाड्रेंट बना देंगी। क्वाड्रेंट में और डिवीजन होगा, ऑक्टेंट बनेगा। फर्दर डिवीजन के बाद यहाँ पर फॉर्म 20 to 40 सेल मास, जहाँ पर आउटर जो लेयर होगी जो कि जिसको हम क्या बोलेंगे, एम्फीथीशियम। एम्फीथीशियम divided by anticlinally and form a single layer sterile jacket, while endothecium form a archiosporium cell, and after the rapidly division it form a mass of sporogenous cells, and finally form a SMCs. SMCs after the meiosis form spore tetrad and nurse cells। तो ये डायग्राम बनाना कंपलसरी है, भले ही आप इसको एक बार को आप इसके लिए डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट के लिए फ्लो चार्ट बना लेना, ठीक है। बट एग्जाम्स में जब लिखना होगा तो आपको थ्योरी पोर्शन लिखना कंपलसरी है। इसके बाद बात करते हैं स्पोरोजेनेसिस। स्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, जो अभी हमने पढ़ा है। बस इसका थोड़ा सा इन्होंने एक्स्ट्रा दे रखा है इसमें। बस इन्होंने क्या दे रखा है कि यहाँ पर जो स्पोर मदर सेल्स हैं इसमें डिवीज़न होते हैं। डिवीज़न होने के बाद यहाँ पर 2 स्टेप होते हैं इस डिवीज़न में। पहले स्टेप में क्या होता है, क्रोमोसोम जो नंबर हैं वो क्या हो जाते हैं, वो हाफ हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि डिप्लॉयड जाइगोट है। जाइगोट के सबसे पहले स्टेप में जाइगोट के जो डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स हैं वो हाफ हो जाएंगे। सेकेंड स्टेज में क्या होता है
यहाँ पर जो न्यूक्लियाई हैं ये डिवाइड होकर 2 में बढ़ जाते हैं और साइमल्टेनियसली यहाँ पर क्या होता है कि वॉल फॉर्मेशन होने लगता है। फर्स्ट स्टेप में पार्शियल फॉर्मेशन होते हैं और सेकेंड स्टेप आते आते ये कंप्लीट वॉल फॉर्म हो जाती है। स्ट्रक्चर अभी हमने आगे देख ही लिया, मेच्योर स्पोरोफाइट का क्या स्ट्रक्चर होता है। ओनली कैप्सूल इज प्रेजेंट हेयर, फूट और सीटा यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर डेहिसेंस होते हैं। भाई जब स्पोर बन गया है, स्पोर मदर सेल से स्पोर्स बना, तो अब इसका डेहिसेंस कैसे होगा। तो डेहिसेंस के लिए कोई ऐसी कोई स्पेशल मैकेनिज्म नहीं होती है। यहाँ पर जो स्पोर्स हैं वो जो उसकी वॉल होती है, जैसे ही जो कैलिप्ट्रा है ये जब रप्चर होगी, तो कैलिप्ट्रा के रप्चर होने के बाद ये कैलिप्ट्रा किसी भी रीज़न से डेथ या डिकेइंग हो जाती है या कुछ और रीज़न से, जैसे ही इसकी रप्चर होती है कैलिप्ट्रा, सारे के सारे स्पोर्स क्या होते हैं बाहर की ओर आ जाते हैं। अब पढ़ते हैं स्पोर का स्ट्रक्चर क्या होता है। स्पोर का स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि अब जैसे कि जाइगोट का हमने क्या बोला था, जाइगोट इज द फर्स्ट मदर सेल ऑफ द स्पोरोफाइटिक जनरेशन। जैसे ही मियोसिस के बाद स्पोर फॉर्म हो जाते हैं, तो यहाँ पर जो स्पोर्स हैं, स्पोर्स आर दी फर्स्ट मदर सेल ऑफ द गैमेटोफाइटिक जनरेशन। तभी तो इसी तरीके से तो अल्टरनेशन जनरेशन चलता रहता है। यहाँ पर पहले थैलस था, थैलस से यहाँ पर जाइगोट बना, जाइगोट के बाद फिर स्पोर बने, स्पोर जो कि फिर से गैमेटोफाइटिक जनरेशन आ जाती है। तो यहाँ पर स्पोरो जैसे स्पोर्स फॉर्म होते हैं, तो यहाँ पर स्पोरोफाइटिक जनरेशन का भी एंड हो जाता है। तो ये जो मदर सेल है, स्पोर्स हैं, गैमेटोफाइटिक जनरेशन की मदर सेल स्पोर्स हैं, ये हैप्लॉइड होते हैं। प्लस इसका भी एक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर आउटर मोस्ट सेल को क्या बोलते हैं, एक्सोस्पोरियम, मिडल सेल को बोलते हैं मीजोस्पोरियम, एंड जो इनर सेल होती है, जो इनर लेयर होती है, उसको बोलते हैं एंडोस्पोरियम। समझ में आया। आउटर मोस्ट सेल इज एक्सोस्पोरियम, इनर सेल और मिडल सेल इज मीजोस्पोरियम एंड इनर सेल इज एंडोस्पोरियम। ये जो लेयर का डेवलपमेंट है ये सेंट्रीपीटल ही होता है। सेंट्रीपीटल का मतलब होता है बाहर से स्टार्ट होकर अंदर की ओर आएगा। जैसे बाहर सबसे बाहर एक्सोस्पोरियम है, तो पहले एक्सोस्पोरियम डेवलप हो जाती है, देन मीजोस्पोरियम डेवलप होगी, देन एंडोस्पोरियम। इसलिए इस टाइप का डेवलपमेंट जहाँ पर बाहर से डेवलपमेंट स्टार्ट होकर सेंटर की ओर आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं सेंट्रीपीटल डेवलपमेंट। नेक्स्ट आता है यहाँ पर हमारा जर्मिनेशन ऑफ स्पोर एंड फॉर्मेशन ऑफ यंग गैमेटोफाइट। तो यहाँ पर क्या होता है, कैसे स्पोर का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, तो ये देखिए जो स्पोर्स है कब जर्मिनेट होगा, जब बहुत सारा इनफ वाटर जो है सॉइल के अंदर प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पर जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। बाहर की जो लेयर है एक्सोस्पोरियम और मीजोस्पोरियम, ये क्या हो जाता है ट्राई रेडियली, इसमें क्या होगा, यहाँ पे रप्चर होना स्टार्ट होगी। ठीक है, ट्राई रेडिएट रिजेस बन जाएंगे, इस तरीके से दिख रहे होंगे यहाँ पर, इस तरीके से रिज ये दिख रहा है, ट्राई इसे बोलते हैं 1 2 3 ट्राई रेडिएट रिज। इस तरीके से स्पोर के अंदर फॉर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। मेनली किसके अंदर होता है, एंड जो एक्सोस्पोरियम और मीजोस्पोरियम, ये दो जो वॉल है इसमें ट्राई रेडिएट रिज बन जाता है, ये दिख रहा होगा आपको। और जो अंदर की जो सेल बची, अंदर की जो लेयर बची, अंदर की लेयर कौन सी बची, एंडोस्पोरियम। एंडोस्पोरियम क्या करेगा, ये एक जर्म ट्यूब के एक ट्यूबुलर फॉर्म में बाहर की ओर आ जाएगा, इस तरीके से जर्म ट्यूब बन जाएगी। ये जब जर्म ट्यूब बन के ये से बाहर आ जाएगा और फिर डेवलप होना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ये जर्म ट्यूब जो होती है इसमें बहुत सारा क्या रहेगा, साइटोप्लाज्म जो है फिल रहता है, इसके साथ साथ ऑयल ग्लोब्यूल्स रहते हैं, प्लस क्लोरोप्लास्ट भी, इसीलिए इसको ग्रीन कलर का दिखा रखा है। इनिशियल जो स्टेज होती है डेवलपमेंट के टाइम पर, इसमें क्लोरोप्लास्ट भी रहता है। इसके बाद ये इलांगेटेड होना स्टार्ट कर देता है, फिर इसमें खूब सारे डिवीज़न होंगे, लगभग 2 वर्टिकल डिवीज़न होते हैं राइट एंगल पर और एक ट्रांसफर डिवीज़न होता है। इस तरीके से टोटल मिलाकर यहाँ पर जो 2 टायर हैं और 4 सेल्स फॉर्म हो जाते हैं, 2 टायर 4 सेल के, टोटल कितना हो गए, 2 ऊपर 4 सेल ऊपर 4 नीचे, टोटल हो गए 8 सेल के टायर फॉर्म हो जाते हैं। ऊपर वाली जो सेल है ये देखिए, ऊपर वाली जो सेल होती है वो क्या फॉर्म कर देती है, एपिकल सेल को फॉर्म कर देती है, ऊपर वाला जो टायर होगा। और जो नीचे वाला टायर है वो क्या फॉर्म कर देता है, राइजॉइड्स को फॉर्म करते हैं। तो जो फर्स्ट जो राइजॉइड डेवलप होता है ये इस तरीके से, जो पहला जो राइजॉइड डेवलप होगा उसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट राइजॉइड। और ये जो फर्स्ट राइजॉइड है या यंग राइजॉइड है, यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, बट धीरे धीरे ये सब्सिक्वेंटली
डिसअपेयर होना स्टार्ट हो जाता है और इस तरह से यहाँ पर गैमेटोफाइटिक थैलस फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये पूरा हो गया हमारा रिक्सिया, आज यहाँ पर फिनिश हो जाता है। एक बार इसकी लाइफ साइकिल देख लेते हैं, ये भी आपको बनाना है डायग्राम में। देखिए यहाँ पर दिखा रखा है रिक्सिया का थैलस। ठीक है, और रिक्सिया में ये थैलस दिखा रखा है, छोटे छोटे यहाँ पर आपको पिट्स दिख रहे होंगे। यही जो पिट्स होते हैं, यहीं पर इसके जो डॉर्सल सरफेस पर इसके मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन डेवलप होते हैं। मेल और फीमेल सेक्स अगर मोनोशियस है, मोनोशियस में क्या होता है, दोनों ही जो ऑर्गन हैं वो सेम थैलस में डेवलप होंगे। तो जैसे इसमें दिखा रखा है रिक्सिया का थैलस मोनोसियस दे रखा है, तो यहाँ पर एंथीडियम और ये है आर्चिगोनियम। एंथीडियम से क्या बनता है, यहाँ पर एंथ्रोजॉइड्स बनते हैं और आर्चिगोनिया क्या कंसिस्ट करता है, एग कंसिस्ट करते हैं। फर्टिलाइजेशन के टाइम पर क्या होगा, एंथ्रोजॉइड्स एंड जो एग हैं वो क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे वाटर के प्रेजेंस में, और फ्यूज होने के बाद यहाँ पर गैमेटोफाइटिक जनरेशन का एंड होने के बाद स्पोरोफाइटिक जनरेशन स्टार्ट हो जाएगी एज द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जाइगोट में डिवीजन होने के बाद ये देखिए पहले बना यहाँ पे 2 सेल स्टेज आई, फिर 4 सेल स्टेज आई, फिर मल्टी सेलुलर स्टेज आई, और फाइनली यहाँ पर क्या बन जाता है, इस तरीके से यंग स्पोरोगोनियम बन जाता है और ये बना देता है स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल के बाद इस यहाँ पर बन जाएगा स्पोर टेट्राड मीन्स स्पोर। स्पोर बनने के टाइम पर मियोसिस होती है, इसीलिए यहाँ पर जो डिप्लॉयड स्टेज थी मीन्स की स्पोरोफाइटिक जो जनरेशन थी उसका एंड हो जाता है, और यहाँ पर स्पोर्स बनने के बाद यहाँ ये जो है स्पोर का जर्मिनेशन स्टार्ट होता है। जर्मिनेशन के बाद फिर से फाइनली क्या बन जाता है, यहाँ पर रिक्सिया का थैलस फॉर्म हो जाता है। इसी को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी बोलते हैं। यहाँ पर दो जो स्टेजेस हैं, गैमेटोफाइटिक जनरेशन और स्पोरोफाइटिक जनरेशन, एक के बाद एक रिपीट होती जाती है, इसलिए ये हो जाता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये डायग्रामेटिक फॉर्म में दे रखा है, यहाँ पर ये एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में दे रखा है जहाँ पर दोनों ही टाइप के रिप्रोडक्शन को बता रखा है। ऊपर वाला जो है ये देखिए फ्रेगमेंट्स ट्यूबर, और ये दिख रहा होगा एडवेंटिशियस ब्रांचेस, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को शो कर रहा है, और जो नीचे वाला है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो कर रहा है। तो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये हो गया और ये हो गया इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। तो ये रिक्शा फिर फिनिश हो गया है, इसको कंप्लीट कर लेना, इसके नोट्स बना लेना। ठीक है, ओके, बाय एवरीवन।